इसके बाद दूसरा जो हमारा रूल आता है इसके अंदर, वो जो सेकंड रूल है उसमें क्या है, देखो अभी हमने पढ़ा है कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड, मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो वर्ब है उसके टेंस में परिवर्तन नहीं करते। लेकिन अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में होती है तो हम रिपोर्टेड स्पीच, मतलब इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो है उस स्पीच के वर्ब के टेंस में परिवर्तन करते हैं। और उसके नियम यहाँ पर हम देंगे कि कौन कौन से किस को किस चीज़ में बदलते हैं, देखते हैं। नंबर 2, यदि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में हो तो, यदि रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं, परिवर्तन करते हैं। भाई मतलब जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज कर रहे होते हैं और रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब पास्ट टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच की वर्ब के टेंस में जब हम इनडायरेक्ट में लिखते हैं निम्न प्रकार से परिवर्तन करते हैं। अब ये जो परिवर्तन है उनको बहुत तसल्ली से, बहुत ध्यान से आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिए और आप समझ लीजिए, फिर आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट एकदम बहुत ईजी है। जैसे यहाँ पर प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में, मतलब जितने भी प्रेजेंट टेंस है, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट में बदल देंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में बदल देंगे। ठीक है, ये मैंने शॉर्ट में आपको दे दिया कि प्रेजेंट टेंस को पास्ट टेंस में, जहाँ पर भी प्रेजेंट का आता है वो पास्ट में बदल देना है आपको। ठीक है, इसके बाद पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, पास्ट कॉन्टिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, नो चेंज। मतलब देखिए, पास्ट इंडेफिनिट आया है तो उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज कर देंगे, पास्ट कॉन्टिन्यूअस आता है तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर देंगे, पास्ट परफेक्ट
या पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आते हैं तो उनमें कोई चेंज नहीं करते। तो पास्ट के इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हो गए, चारों हो गए प्रेजेंट के, चारों हो गए पास्ट के। अब बचा फ्यूचर। फ्यूचर में जहाँ पर भी विल आता है और आपका शैल आता है, तो विल को वुड में और शैल को शुड में चेंज कर देते हैं। विल को वुड में, शैल को शुड में चेंज कर देंगे। क्लियर है। इसके बाद आपके आते हैं मॉडल्स। मॉडल्स में जैसे कैन आया है तो कैन को कुड में, मे को माइट में, जो भी प्रेजेंट है उसको पास्ट में चेंज करते जा रहे हैं। ठीक है। और अगर ये सब आते हैं जैसे वुड, शुड, कुड, माइट, OUGST, ought to, नो चेंज। ठीक है। मस्ट, नो चेंज। जब इससे नैतिक कर्तव्य का बोध हो, ठीक है, कि नैतिक कर्तव्य का बोध होता है, तब उसमें मस्ट को कोई परिवर्तन नहीं करते। लेकिन अगर मस्ट का प्रयोग जनरल सेंस में होता है तो इसको हैड टू में चेंज कर देते हैं। हैड टू में सामान्य प्रयोग। ठीक है, जैसे कहते हैं यू मस्ट गो देयर, तो यू हैड टू गो देयर। तो इस तरह से इसको चेंज कर देते हैं। ठीक है, इन सभी को आप, जैसे इसमें अब कहीं पर इज, एम, आर को वॉज या वर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, हैज़ या हैव को हैड में, वाज या वर को हैड बीन में। ठीक है, ये हमारे लगभग सभी चेंजेस यहाँ पर आ गए। तो इस तरह से हमको इनको चेंज करना है। जो आपने इनको नोट किया है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, समझना है, इनको दिमाग में अपने बैठा लेना है, और जब भी आपके सामने आते हैं तो इनको आपको अपने चेंज कर देना है। देख लीजिए, कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं इसमें। जैसे मोहन said to me, comma, inverted commas, Sudhir will not help him. सुधीर विल नॉट हेल्प हिम। देखिए क्या नियम पढ़ा हमने इसमें। हमने नियम पढ़ा था कि अगर रिपोर्टिंग स्पीच की वर्ब, मतलब ये पास्ट टेंस में होती है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच की जो वर्ब होती है उसके टेंस में परिवर्तन करते हैं। टेंस परिवर्तन में हमने पढ़ा विल को वुड में, शैल को शुड में। अभी टेबल अभी लिखा है जब हमने, उस सभी में आया है। तो इसमें हम इसका जब इसका आंसर करेंगे, इसको इनडायरेक्ट में, इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो जाएगा इसका, मोहन सेड टू को
याद करो क्या लिखाया था मैंने, टोल्ड, गुड। मोहन टोल्ड मी, और इन्वर्टेड कॉमास को हटा करके क्या क्या करना था हमें, पहला चेंज हो गया, सेकंड चेंज ये था, क्या करना था, एसएलटी सेंटेंस चल रहे हैं, सोच के बताइए। हाँ सही, दैट, कि मोहन टोल्ड मी दैट, सुधीर। और एक बात ध्यान रखनी है, ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो ये पहला वर्ड आता है इसका फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर बनता है, ठीक है, लेकिन जब हम इसको इनडायरेक्ट स्पीच में लिखते हैं तो ये स्मॉल में बदल जाता है, क्योंकि ये प्रॉपर नाउन है, नाम है, तो नाम तो जो है हमेशा कैपिटल में रहता है उसका फर्स्ट लेटर, इसलिए हमने सुधीर का इस कैपिटल लिखा है। अदरवाइज अगर कुछ और होता प्रॉपर नाउन के अलावा तो हम उसको यहाँ स्मॉल कर देते हैं, ठीक है, स्मॉल लेटर्स। तो मोहन टोल्ड मी दैट सुधीर विल का वुड नॉट हेल्प हिम, इन्वर्टेड कॉमास हटा दिया हमने, फुल स्टॉप लगा दिया है यहाँ पर। बहुत ही इजी है, हमने चेंजेस जो करने थे, पहला चेंज आपका ये हुआ, दूसरा ये हुआ, तीसरा ये हुआ, और चौथा पांचवा चेंज इसमें है नहीं, 5 चेंज बताए थे, जो नहीं है उनको नहीं करेंगे, जो होते हैं उनको हमें करके चलना है चेंज, ठीक है। ये आपका पहला एग्जाम्पल, इसमें दूसरा एग्जाम्पल देते हैं। माई फादर said, comma inverted commas, Mira can go home. My father said, comma inverted commas, Mira can go home. तो यहाँ पर हम इसको ये पास्ट है तो हम यहाँ कैन है, कैन को कैन में चेंज करते हैं, हमने रूल पढ़ा है कैन को कुड में। तो माई फादर सैड, सैड टू को टोल्ड और सैड को सैड रखते हैं, ये टेबल में हमने पढ़ा है, देखा है उसको, ध्यान से इसको बार बार आपको ये रिपीट करनी पड़ेगी। जब भी आप कोई एक्सरसाइज करें तो आप उन रूल्स को देखिए, उस टेबल्स को देखिए, कुछ बार आपको बार बार देखना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद आपकी हैबिट में शुमार हो जाएगा वो, और जब आपकी हैबिट में शुमार हो जाएगा आप इजीली उसको बिना देखे ही कर लेंगे। माई फादर सेड दैट मीरा कुड गो होम। क्लियर? नेक्स्ट एग्जाम्पल, they said to Mukesh, comma inverted commas, हाँ कौन सा यूज लेंगे, चलिए, it is raining outside. It is raining outside. तो यहाँ पर they told मुकेश that it, देखिए स्मॉल लेटर में आ गया ये, ठीक है। तो it was raining, हमने लिखा था इज एम आर को वाजवर में कर दिया, वैसे भी ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज कर दिया, दोनों तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। इट वॉज रेनिंग आउटसाइड, ठीक है। इसको आप देखिए, समझिए अच्छे से, नोट कीजिए और बार बार प्रैक्टिस, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए। इन रूल्स को देख करके आपको समझ आना है कि कैसे, कहाँ पर, किसको कैसे करना है।
विकी जी कुछ एग्जाम्पल्स और अभी करते हैं, इनको लिख लीजिए। आगे और कुछ एग्जाम्पल्स हैं हमारे। He said, comma, inverted commas, they played well. They played well. तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच में he said that क्या करेंगे, ये कौन सा है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अच्छा ये कैसे पता लगे कि ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, क्योंकि प्लेड जो होता है, प्ले, प्लेड और प्लेड, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड, थर्ड। तो कैसे पता चले कि ये आपका सेकंड फॉर्म है। देखिए वर्ब थर्ड के साथ कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब जरूर आती है, और वर्ब सेकंड के बाद से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। तो अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं आई हुई है तो समझ लीजिए ये आपकी वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म केवल एक ही जगह आती है आपके, कहाँ पर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आइए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का क्या देखा हमने, किस में चेंज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस को, दिमाग लगाइए, सोचिए। हाँ याद आया, पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, और पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला ये देखो, ये फॉर्मूले आपको सब याद होने जाने चाहिए। ठीक है, पास्ट परफेक्ट मतलब परफेक्ट का फॉर्मूला आप सब याद कर लीजिए, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव। मतलब हैज़ प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव, पास्ट परफेक्ट में हैड, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव, शैल हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो गया, हैज़, हैव, हैड, विल हैव, शैल हैव, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये आपका परफेक्ट का फॉर्मूला हुआ, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट में क्या हुआ, हैड। तो ही सेड दैट दे हैड, और वर्ब थर्ड प्लेड वेल, दे हैड प्लेड वेल। He said that they had played well. Next, his brother said to him, comma, inverted commas, the boys were doing their homework. The boys were doing their homework. तो इसको हो जाएगा, his brother told him that, कौन सा टेंस हुआ, वर डूइंग, वर आया है तो पास्ट, डूइंग आया है आईएनजी फॉर्म है तो कॉन्टिन्यूअस, तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है, और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को बोलते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, दैट द बॉयज हैड बीन, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब हो गई आपकी हैड बीन। ठीक है, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, ये परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में है। ठीक है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एनजी, हैड बीन डूइंग देयर होमवर्क। नेक्स्ट एग्जाम्पल, she said, comma, inverted commas, the girls
danced in the function. She said the girls danced in the function. तो indirect speech, she said that the girls danced, चेंज हो जाएगा क्योंकि ये क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है, तो हैड डांस्ड इन द फंक्शन. She said that the girls had danced in the function. Next, my mother said to me, comma, inverted commas, he must obey his parents. अब यहाँ पर क्या है, नैतिक कर्तव्य की बात आ रही है, मस्ट ओबे. तो क्या लिखा था हमने नियम अपना कि मस्ट को अगर नैतिक कर्तव्य आता है तो उसको चेंज नहीं करते, मस्ट को मस्ट रखते हैं. तो माई मदर टोल्ड मी दैट ही मस्ट obey his parents. ठीक है बच्चों, आज इतने सारे एग्जाम्पल्स हुए हैं आपके, इनको आप प्रैक्टिस कीजिए. बहुत सारे जितने भी पढ़े हैं, जितने रूल्स मैंने आपको समझाए हैं उनको पढ़िए अच्छे से, बार बार एक्सरसाइज करके देखिए. आपके पास कोई भी ग्रामर की बुक उपलब्ध हो उसमें देखिए और उसमें जो एक्सरसाइज दी है उनको चेंज कीजिए. कोई प्रॉब्लम आती है तो यू कैन आस्क क्वेश्चंस. और बस कहना, सफलता का एक ही मंत्र है, मेहनत मेहनत और मेहनत. कोई शॉर्टकट नहीं, केवल मेहनत करते रहिए. और आपके एग्ज़ाम्स की तैयारी में आई होप आप अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे. लगातार अपने पथ पर, जो प्रगति का पथ है उस पर बढ़ रहे होंगे. इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आपको बेस्ट ऑफ लक. और लास्ट की लाइन वही कि अगर पसंद आई हो वीडियो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हौसला बढ़ाइए. थैंक यू वेरी मच.